देखो बोला क्या है, एक ठेकेदार है, ठीक है। ठेकेदार क्या करता है, बिल्डिंग का काम करता है ना। तो वो बोला है हम किसी को अगर काम देते हैं, ठीक है, और एक फिक्स दिन देते हैं, कितना दिन में तुमको क्या करना है, पूरा करना। अगर नहीं करोगे, एक दिन भी एक्स्ट्रा गया तो उसमें तुम लोग को जुर्माना कितना लगेगा, उसका 200 रुपये लग जाता है, एक दिन अगर एक्स्ट्रा गया तो, ठीक ना। और अगर फिर दूसरा दिन अगर एक्स्ट्रा गया तो कितना, 50 रुपये बढ़ जाता है। दूसरा दिन कितना ले लेगा, 250 रुपया। तीसरा दिन कितना लेगा, 300 लेगा। इसी तरह उसका चलते रहा कितना दिन तक, 30 दिन तक चलता है। तो 30 दिन में उसका कितना जुर्माना लगेगा, सोचो। एक दिन में 200 लग रहा है ना, दूसरा दिन में कितना लग रहा है, 250 लग रहा है ना। तो 2 दिन में उसका कितना लग रहा है, 450 लग जा रहा है ना। फिर 300, फिर ऐसा करके कितना दिन तक लेट हुआ है ठेकेदार का, 30 दिन तक, ठीक है। तो कितना पैसा उसका टोटल बन रहा होगा, ठीक है, ठेकेदार को। अब देखो ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 होगा। और डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना, देखो ये बाद वाला A2 होता है, 250 है। फिर माइनस A1 कितना, 200, कितना हो जाएगा, 50 रुपया आएगा। समझ रहा बात। उसके बाद देखो कितना दिन तक बोला है, मतलब ऐसे से कितना हम लोग जाएंगे, कितना बार जाएंगे, 30 बार जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलेंगे। कितना है, 30 है, ठीक है। अब देखो हम लोग एस एन निकालेंगे क्योंकि टोटल जोड़ना है। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग an का कुछ पता नहीं, ठीक है। अब देखते हैं n कितना है, 30 है, बट्टा में 2 होगा, इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, फिर प्लस है, n कितना है, 30 दिन का है बात, -1 हो जाएगा। डी कितना है, 50 हो जाएगा। देखो डी निकला 50, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा, 15 दूने 30। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 400 होगा, फिर प्लस 30 में घटा दो, 29 को किससे गुना करेंगे, 50 से। अब देखो ये 15 होगा और ये 400, फिर प्लस, देखो ये 0 का 0 हो जाएगा, फिर 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 15 है तो 15, फिर गुना, जोड़ देते हैं 0 0, तो 0, ये 0 होगा, फिर ये 5 होगा, फिर ये 4 और 4 8 और ये 1, 1850 हुआ। कितना आएगा देखो, दोनों गुना करने पे 27,750 रुपया में, ठीक है। कोई स्कूल है, ठीक ना, जहाँ पे विद्यार्थियों को क्या दिया जा रहा है, प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है। उन लोग को पहला जो प्राइज रहेगा ना, वो दूसरे प्राइज से कितना कम है, 20 कम है, मतलब 20 का अंतर है, ठीक है। और टोटल कितना रुपए का प्राइज है, 700 का। तो वो क्या हो जाएगा, टोटल को हम लोग ऐसे करते हैं ना, जोड़ते हैं। उसके बाद वहां टोटल कितना दिया जा रहा है, 7 बच्चों को, है ना, और कितना का गैप है, 20 का, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को देखना है कि ए कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, ऐसा 7 को बच्चों को कितना कितना रुपया मिला होगा प्राइस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे, पहले ए निकालेंगे, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो एस एन कितना, 700 बराबर n कितना, 7 बट्टा में 2, फिर 2a, ये तो पता नहीं है, फिर प्लस n कितना है, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 20, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, तिरछा गुना करे, इसका गुना इसके साथ, यानी कि 700 गुने 2 होगा, बट्टम कौन आएगा, ये गुना में तो भागम हो जाएगा, बराबर 2a प्लस, और क्या होगा 7 में से 1 तो 6 गुने 20, ठीक है। ये जाएगा 100 बार में, कितना आ जाएगा, यहाँ 200 आएगा। 200 बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस 120। अब यहाँ 200 हो जाएगा और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा, 2a। अब 2a बराबर कितना हो जाएगा, 80 होगा, घटा दो उधर। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 80 बट्टा में 2, कितना आएगा, 40। a बराबर कितना आ गया, 40 आया ना। ये कौन सा प्राइज है पता है, कौन सा, नहीं, सबसे लास्ट प्राइज है, ठीक है, 7 प्राइज है ना, क्योंकि बोला ना घटते जा रहा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये तो सबसे छोटा होगा। 7 बार हम लोग चलते हैं, ठीक है। 40 के बाद 20 बढ़ा दो, कितना होगा, 60, फिर 20 बढ़ा दो, कितना होगा, 80, फिर कितना होगा, 80, फिर कितना, 120, 1 2 3 4 5, फिर कितना होगा, 140, फिर क्या होगा, 160। यही हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। लिख देना, ये एपी भी कर सकते हैं इसको, ठीक। चलो समझो क्या बोला है, कक्षा 1 से लेके, ठीक है, पहला क्लास से लेके कितना तक, 12th तक क्या लगाना है लोग को, पेड़ लगाना, ठीक ना। एक स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है पर्यावरण सुरक्षित रखने का, ठीक ना। तो हर क्लास का ना कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है, कितना, और हर अनुभाग कितना कितना पेड़ लगाएगा, अपने कक्षा के मुताबिक, जितना कक्षा उतना, ठीक है। पहला देखो, पहला कक्षा कितना, 3 लगाएगा, दूसरा कक्षा कितना लगाएगा,
3 लगाएगा, और तीसरा कक्षा कितना लगाएगा? 3। चौथा भी कितना लगाएगा? अरे सीधा संख्या लिखते हैं, सुनो। जैसे पहला क्लास कितना लगाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 3। दूसरा क्लास कितना लगाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 6। तीसरा क्लास कितना? अनुभाग 3, कितना लगाएगा? 9। फिर चौथा क्लास, फोर्थ क्लास कितना लगाएगा? 3, कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह चलेगा, ठीक ना? कितना टर्म तक? 12 क्लास तक। 12 तक कितना हो जाएगा? 36। बस हमारा ना। अब सुनो, इसमें एपी बना दे। हाँ देखो, पहला क्लास है ना, पहला क्लास का कितना अनुभाग रहेगा ये बता दो? एक अनुभाग है ना, क्योंकि एक क्लास एक है ना, जितना क्लास उतना अनुभाग, ठीक है? तो एक क्लास है तो एक अनुभाग रहेगा, कितना लोग लगाना है? 3 लगाना, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर दूसरा क्लास का कितना अनुभाग है? 2 अनुभाग है, और दोनों अगर 3-3 लगाए कितना हो जाएगा? और तीसरा अनुभाग में कितना, मतलब तीसरा क्लास में कितना अनुभाग है? 3, और सब 3-3 लगाया कितना हो जाएगा? फिर चौथा क्लास में कितना अनुभाग? 4 अनुभाग, है ना? तो सब 4-4 लगाएगा, मतलब 3-3 लगाएगा, कितना हो जाएगा? 4 12 होगा। इसी तरह 12 क्लास तक जाना है, और कितना कितना लगाएगा लोग? 3-3, तो 12 कितना हो जाएगा? 36। तो एपी क्या बन जाएगा इसका? 3, 6, 9, 12 और डैश 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 कितना? 36। यहाँ बता ए बराबर कितना? डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 होगा। बता एन बराबर कितना होगा? 12 होगा। सुनो क्यों? क्योंकि कितना क्लास तक है? हाँ, और एन कितना होगा? 36 होगा ना, यही। अब एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाए? छोटा वाला लगा देते हैं, एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है? कितना हो जाएगा? एन 12 होगा, बट्टा में 2। अब देखो ए कितना है? 3, फिर प्लस एन कितना है? 36, ठीक है? अब देखो कितना हो जाएगा? 6 होगा, 2 छक 12 होगा। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा? 39 होगा। 9 छक कितना होता है? 54 का 4 हाथ में 5, 6 3 18 और 5 कितना होता है? 23। तो ये देखो कितना टोटल पेड़ लगने वाला है? 234 पेड़ लगेगा, पहला क्लास से लेके 12वां क्लास तक के बच्चा लोग लगाएगा। तो ठीक, एक क्या है? ये है जलेबी। हाँ दिख रहा है? जलेबी भैया कहाँ से जलेबी दिख रहा है? यहां से देखो, अगर हम यहां से इसे खींच दें, क्या बन गया? ये अर्धवृत्त बना, देखो तो अर्धवृत्त बना। तो ये पता यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है? 0.5, और फिर बढ़ा है कितना? 0.5 फिर बढ़ गया, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 होगा ना। तो यहां लिखते हैं कि 0.5 बढ़ा है, लेकिन हो कितना गया है? 1 सेंटीमीटर। फिर बढ़ गया है कितना? 0.5, तो कितना हो गया? 1.5। फिर 0.5 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर होगा ना। ऐसे करके बढ़ते गया। तो यहां से जो यहां जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। फिलहाल यहाँ देखो क्या है? ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है? फिर दूसरा में देखो ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है? फिर तीसरा में देखो है कि नहीं है? चौथा में भी इसी तरह बना होगा। इसी तरह कितना है? 13 है। कितना है? 13 ठो है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पहला वृत्त, वृत्त है या अर्धवृत्त है? देखो हर बार क्या है? ये अर्धवृत्त है ना। तो लिखेंगे हम लोग क्या? अर्धवृत्त। पहले लिखते हैं कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है? दूरी, दूरी कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर, हमेशा बढ़ते गया, ठीक है? तो वो क्या है? इसका त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। तो हम लोग को ये निकालना, सुनो, इसका लंबाई पूछा, टोटल लंबाई कितना होगा? तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये कितना है, ठीक है? फिर ये कितना है, तब ना निकलेगा। पहले देखो ये कितना है, ये कितना है, सोचो। ये एक अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का लंबाई क्या निकलेगा? ऐसा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप, और जो परिमाप होगा वही लंबाई होगा। सुनो, परिमाप मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर का माप। तो यही लंबाई नहीं है ना? तो क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप? देखो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अर्ध मतलब क्या होता है? बट्टा 2, 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ पाई आर बचेगा। बस हमारा ना क्या होगा? सिर्फ पाई आर। तो क्या हो जाएगा? देखो 22/7 गुने R1 कितना हो जाएगा? 0.5 होगा। ये खत्म कर दे, यहाँ क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? देखो 5 दूनी 11 दूनी कितना आ गया? 11/7, यानी कि ये आ गया पहला। L1 लिखते हैं। L क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लेंथ, लंबाई, ठीक है? हाँ, अब सुनो दूसरा क्या हो जाएगा? परिमाप। दूसरा वृत्त के लिए पाई आर फिर होगा,
लेकिन पाई के लिए 22/7 जरूर लिखेंगे, लेकिन अब जो आर होगा ना वो कितना होगा, ये आर यहां से यहां तक होगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1। तो कितना हो जाएगा, 22/7 होगा ना। फिर इसी तरह तीसरा भी होगा, परिमाप कितना हो जाएगा, पाई आर होगा, यानी कि 22/7 इंटू 1.5 होगा, 1.5 होगा ना। बट्टम कितना होगा, 10 काट दें, 5 तिया 5 दूनी 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 बटा कितना हो जाएगा, 7 होगा। इतना नहीं जाना, 3 निकल गया ना। अब डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1। बता A2 कितना है, 22/7 है। सुनो, ये A2 है और ये क्या हो जाएगा, A1, यानी कि इसको L2 लिखें, और ये क्या हो जाएगा, L3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 22/, L1 कितना है, 11/, कितना हो जाएगा, 11/7 ही होगा। 7 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। 22 में 11 घटा देंगे कितना आएगा, 11 आएगा ना। उसके बाद तक एन कितना है, हाँ 13 है ना, 13 है ना। टोटल कितना बार घूमा है वो, 13 बार, पहले बोल दिया ठीक ना उसमें क्वेश्चन में। अब देखो क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, टोटल लंबाई। एसएन बराबर क्या होता है, n/, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, 13/2, 2 इंटू ए कितना है, देखो 11/7, फिर प्लस एन कितना है, 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 11/7। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/2 होगा। अब ये 11 दूनी कितना होता है, 22/7 होगा, फिर प्लस इसको घटा दो कितना होगा, 12। 12 को 11 से गुना कर दो, 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1, 12 एकम 12 13, 132 होगा। बट्टम कितना होगा, 7। अब देखो क्या हो जाएगा, 13/2। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दो, 7 होगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, 3 2 5 और 1 है तो 1। ठीक है, अब ये कटेगा, देखो तो 7 दूनी, फिर 7 दूनी कट गया, फिर देखो ये कटेगा कितना बार में, 11 बार में। आगे ना, ठीक है ना, कट गया, कितना बार में कटा, ये 11 बार में। अब 11 किससे गुना करेंगे, 13 से, वही आंसर होगा। देखो 13 गुने 11, 11 तिया 33 का 3, हाथ में 3, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। देखो तो आंसर है, क्या बोला है, लकड़ी का ऐसे जमा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे से करके जमा है, आई लकड़ी के ऊपर फिर लकड़ी रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, और बोला है ना टोटल कितना लकड़ी है, 200, यानी कि एसएन कितना है, टोटल कितना लकड़ी है, 200 है। ठीक है, तो एसएन कितना हो जाएगा, 200। उसके बाद बोला नीचे वाला जो लाइन है ना उसमें टोटल 20 है, कितना है, और उसके ऊपर जितना है ना वो है 19। ठीक है, और उसके ऊपर जितना है वो कितना है, 18। उसके ऊपर कितना हो जाएगा, 17। इसी तरह घटते गए। ठीक है, तो इसका जो ए होगा, इसका एपी बना दें, कितना हो जाएगा, 20 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा। ठीक है, डैश 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 करके पता नहीं कितना होगा। ठीक है, अब वही चीज पूछा है, कितना लाइन लगा होगा 200 लकड़ी को अरेंज करने में। ठीक है, तो समझो यहाँ ए बराबर कितना है, 20 है। डी बराबर कितना है, A2 माइनस A1, यानी कि 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -1 होगा, -1 होगा, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो क्या निकालना क्या है, कि कितना पंक्ति है, मतलब एन निकालना है, क्या एन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन देखो कितना है, 200 बराबर कितना हो जाएगा, एन का नहीं पता, बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, 20, फिर प्लस एन कितना नहीं पता, -1 इंटू डी कितना है, -1 है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 होगा, तिरछा गुना होगा। देखो ये इससे और ये इससे, तो ये एन हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे कितना होगा, 40 होगा, फिर प्लस ये देखो माइनस अगर इससे गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस, देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -1 होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 होगा, और ये दोनों कटेगा शायद। अच्छा यहाँ पे एन होगा रे, सुनो 1 से गुना करेंगे इसको तो -n हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, +1 होगा। अब क्या हो जाएगा, देखो 400 हुआ बराबर ये कितना हो जाएगा, 40n होगा, फिर -n² होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, n होगा, ये सबसे गुना होगा। ठीक है, बस हो रहा ना। या फिर ऐसे भी कर सकता है, देखो
एन यहाँ लिखेंगे, फिर 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 होगा ना, दोनों जुड़ने वाला है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, एन होगा। फिर देखो 400 बराबर 41 को एन से मल्टीप्लाई करो, 41 एन होगा। फिर माइनस एन और एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस में होगा 41 एन। फिर इसको उधर ले जाएंगे, अच्छा ये इधर ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा, बराबर कितना, देखो इसको इधर लेकर आया प्लस में हो गया, इसको इधर ले आया माइनस में हो गया, ये तो इधर ही है तो प्लस में होगा ना। अब क्या बनने वाला है यहाँ पे, गुणनखंड 400 और यहाँ पे कितना आगे 1 है, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो। अब जोड़ के कितना लाना है, -41 लाना है, ठीक ना। 400 को तोड़ते हैं, 2 से कितना जाएगा, 200 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 25 कितना होता है, और जोड़ के ही लाना है ना, और माइनस में लाना है, कितना हो जाएगा, 41 होगा। अब देखो कैसे करना है यहाँ, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस, देखो जोड़ के आएगा लेकिन दोनों में क्या लगाएंगे हम लोग, ताकि माइनस माइनस क्या हो, प्लस हो। पहले किसको लिखें, 25 को लिखते हैं, 25 एन होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 16 एन, फिर कितना हो जाएगा, प्लस में 400 होगा, तो 400 लिखेंगे बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, एन क्या हो जाएगा, एन होगा, फिर माइनस 25 होगा, फिर माइनस कितना कॉमन आएगा 16, ताकि यहाँ एन बच जाए, फिर माइनस माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा, 16 पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 400 आएगा 25 बार, ठीक है, बराबर 0। और यहाँ पे ये साइन लगाना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एन माइनस 16 होगा, और क्या होगा, एन माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो एन माइनस 16 बराबर कितना, एन माइनस 25 बराबर भी कितना, एन बराबर कितना आएगा 16 प्लस में एन बराबर यहाँ भी कितना आएगा 25। देखो दोनों हो सकता है, अब दोनों को लेना है, ठीक है। कितना लाइन लगा सकते हैं हम लोग इसको, चाहे तो 16 लाइन लगाएंगे या फिर 25 का लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग फिर आंसर निकालते हैं कि ऊपर में कितना होगा। ये पूछा ना कि अंतिम पंक्ति में कितना लकड़ी होगा, पहले हम कितना 20 है, फिर कितना है 19, फिर क्या है, फिर क्या है 17। इसका मतलब जो लास्ट में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं ना। तो एन निकाल देते हैं, एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए कितना है 20 है, फिर प्लस एन कितना है, अगर 16 मान ले, कितना मान ले 16, तो 16 पढ़ लेते हैं, फिर -1 होगा, इंटू डी कितना है -1 है। अब देखो 20 होगा, फिर प्लस 16 में घटा दो 15 होगा, गुने कितना, अब देखो 20 प्लस माइनस 15 कम कितना होगा आंसर। इसका फिर से बनाना पड़ेगा, एन कितना मान के फिर दोनों आंसर होगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 20, फिर प्लस एन कितना रखेंगे अब 25, फिर -1 इंटू डी कितना -1। अब देखो 20 फिर प्लस 25 में घटा दो 24 को गुना कर दो, अच्छा देखो 24 गुने कितना -1, 20 फिर देखो प्लस और माइनस 24 से कम, उसके बाद देखो कितना हो जाएगा आंसर -4। लेकिन बता लाइन का भी माइनस में लगेगा, नहीं क्या कर देना इसको 4 कर देना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर एक बार 4 और 1 5 और 1 क्या होगा 16 और 25, देखो सब आंसर होगा। लास्ट यहाँ एक लड़की है, कौन है, और यहाँ पे एक बाल्टी है ना, लड़की, ठीक है। यहाँ पे आलू रखा है, ठीक है, सुनो इधर यार, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से आगे एक और आलू रखा हुआ है जो कितना है, इससे 3 आगे है, ठीक है, फिर 3 मीटर है, फिर 3 मीटर है, ठीक है। हर जगह 3 3 बढ़ा है, कितना कितना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ठीक है। देखो ये लड़की क्या करती है, यहाँ बाल्टी में क्या करती है, आलू डाल रही, ठीक है। शुरू में जब यहाँ से जाएगी वो कहाँ जाएगी, इस आलू को उठाने, तो यहाँ जाएगी कितना दौड़ेगी वो 5, शुरू में 5 है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगी, कितना दौड़ेगी, टोटल 10 हो जाएगा ना। इसलिए इसका जो एपी बनेगा ना वो कितना हो जाएगा 10 होगा। फिर सुनो यहाँ से फिर कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, तो कितना चलेगी बताओ 8, फिर यहाँ आएगी कितना होगा 16, तो 10 से कितना चल गया 16, फिर यहाँ आएगी, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ 6 5 कितना हो जाएगा 11 होगा, यहाँ दौड़ने में कितना हो गया इसका 11 होगा, और फिर आएगी डालने के लिए कितना 11 दूनी 22 होगा। डैश 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 करके कितना आलू है यहाँ पे 10, तो 10वें पद तक लिख दे, कितना बार ये दौड़ेगी 10 बार, यानी एन कितना हो जाएगा इसका 10 होगा। यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा
10। डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 16 माइनस कितना आएगा 6 आएगा। एन कितना है 10 है। आप पूछा टोटल कितना दूरी चलेगी, तो टोटल को हम लोग क्या कहते हैं एसएन कहते हैं। एसएन बराबर क्या होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन कितना है 10 है, बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू ए कितना दौड़ी है 10, फिर प्लस एन कितना 10 माइनस 1 इंटू डी कितना 6। ये 5 होगा, 2 5 10। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा 20 होगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 गुने 6। अब देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 20 फिर प्लस 9 छक 54 होगा। अब देखो क्या होगा 5 है गुना 5 है और ये दोनों को गुना मतलब जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4 और 0 4 होगा, 5 और 2 7 74 होगा। देखो 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, इतना वो दौड़ेगी इतना मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा।